देखिए, आज के टॉपिक में जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं, मुद्रा, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय पक्षी और राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। ठीक है, तो आज के टॉपिक में यही पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आपके इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय खेल, मुद्रा और भाषाएं के बारे में भी पूछ लेता है। ठीक है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इसमें बात करते हैं पहले पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान की बात आती है तो इसकी जो भाषा है वो क्या है आपकी? उर्दू। ठीक है, भाषा क्या है? उर्दू। तो भाषा उर्दू है और आपकी अंग्रेजी। ठीक है, भाषा उर्दू और अंग्रेजी। अगर मुद्रा की बात करूं तो इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। ठीक है, पाकिस्तानी रुपया। तो पाकिस्तानी रुपया इनकी मुद्रा है और जो इनका राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है और जो राष्ट्रीय पक्षी है वो चकोर है। ठीक है, क्या है? चकोर राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद जो वृक्ष है वो है देवदार। तो देवदार इनका राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, तो इन चीज़ को भी आपको नोट करते चलना है। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश आता है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, देखिए, अफ़गानिस्तान की जो भाषा है वो दारी और पाश्तो है। ठीक है, क्या है? दारी और पाश्ती। ठीक है, दारी पश्तो। ठीक है, ये भाषा है। अगर बात करूँ मुद्रा की तो वो है अफ़गानी। अफ़गानी मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद इसमें राष्ट्रीय खेल की बात करूं तो वो है बुजकशी। राष्ट्रीय खेल बुजकशी। बुजकशी राष्ट्रीय खेल है। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं तो वो है ग्रे मोर गोल्डन ईगल। ठीक है, ग्रे मोर गोल्डन ईगल। ये राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं तो राष्ट्रीय वृक्ष अफ़गान पाइन है। ठीक है, अफ़गान पाइन ये राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश आता है इसमें चीन। तो चीन की जो भाषा है वो है मंdarin। ठीक है, भाषा क्या है? मंdarin। तो चीन की भाषा मंdarin है और इनकी जो मुद्रा है वो युआन है। मुद्रा क्या है? युआन। और इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है। ठीक है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इनका राष्ट्रीय खेल है। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं तो वो है रेड क्राउंड क्रेन। ठीक है, रेड क्राउंड क्रेन, ये इनका राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं तो मेडन हेयर वृक्ष है। ठीक है, मेडन हेयर वृक्ष इनका राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, उसके बाद आता है नेपाल। देखिए, नेपाल की जो भाषा है वो नेपाली है। भाषा क्या है? नेपाली। और यहाँ की जो मुद्रा है वो नेपाली रुपया है। ठीक है, तो नेपाली रुपया
यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। और जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो हिमालयन मोनाल है। ठीक है, हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है। अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं तो पीपल यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, क्या है? पीपल यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश आता है भूटान। तो भूटान की जो भाषा है वो है जोंगखा। जोंगखा यहाँ की भाषा है। ठीक है। और मुद्रा की बात करूं तो नेंगत्रुंग यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, नेंगत्रुंग, नेंगत्रुंग जिसे बोलते हैं BTN, तो यहाँ की ये मुद्रा है। ठीक है, तो ये यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद यहाँ का राष्ट्रीय खेल की बात करूँ तो तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तीरंदाजी, तीरंदाजी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो रेवेन है। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन है। और राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस है। साइप्रस राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद हमारा जो पड़ोसी देश आता है वो आता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश की अगर बात करूं तो यहाँ के जो भाषा है वो बंगाली है। ठीक है, क्या है? बंगाली। और मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है। अगर खेल की बात करूं तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद राष्ट्रीय पक्षी की बात करूं तो ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ओरिएंटल ओरिएंटल मैकपाई रॉबिन यहाँ का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। अगर वृक्ष की बात करूं तो वो है आम का पेड़। आम का पेड़ यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। उसके बाद देश आता है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार। देखिए, म्यांमार की अगर बात करूं तो म्यांमार की जो भाषा है वो बर्मी है। ठीक है, क्या है? बर्मी। और यहाँ का जो मुद्रा है वो म्यांमार क्यात है। ठीक है, म्यांमार क्यात। यहाँ की मुद्रा है। उसके बाद इसमें अगर बात करूँ आगे, जो यहाँ का राष्ट्रीय खेल है तो वो चिनलोन है। ठीक है, क्या है? चिनलोन। चिनलोन यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी की बात करूँ तो ग्रे मोर तीतर यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ग्रे मोर तीतर। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय पक्षी है ग्रे मोर तीतर यहाँ का। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करूं तो ग्रीन फाउल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, ग्रीन
पीफाउल यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, ग्रीन पीफाउल यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश आता है श्रीलंका। श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका की जो अगर भाषा की बात करूँ तो सिंहल और तमिल है। ठीक है, सिंहल और तमिल यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, मुद्रा है श्रीलंका का रुपया। ठीक है, श्रीलंका का रुपया यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर बात करूँ राष्ट्रीय खेल की तो वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय पक्षी की तो सीलोन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, सीलोन राष्ट्रीय पक्षी है जिसे जंगल फाउल भी बोलते हैं। ठीक है, जंगल फाउल, तो जंगल फाउल भी इसे बोला जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करूं तो आयरन वुड यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, आयरन वुड, आयरन वुड यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, उसके बाद पड़ोसी देश आता है मालदीव। मालदीव, देखिए मालदीव की अगर बात करूं तो यहाँ की जो भाषा है, जो मालदीव की जो भाषा है तो वो है दिवेही। ठीक है, दिवेही यहाँ की भाषा है। दिवेही यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है। ठीक है, मालदीवियन रुपया है। ठीक है, रुपया है। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ के राष्ट्रीय खेल की तो वो फुटबॉल है। फुटबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद बात करूँ राष्ट्रीय वृक्ष की तो ब्राइट ब्रेस्टेड वाटरहेन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, वाइट ब्रेस्टेड वाटरहेन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, जिसे बोलते हैं कंबली। ठीक है, तो यहाँ का ये राष्ट्रीय पक्षी है। और यहाँ के पेड़ की बात करूँ वृक्ष की तो वो है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, तो यहाँ का ये राष्ट्रीय वृक्ष है नारियल का पेड़। तो ये हमारे पड़ोसी देश और उनकी मुद्राएं और भाषा के बारे में हो गया। अब इसमें आगे एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, भारत के प्रमुख जो जल अंतराल हैं उसके बारे में भी। ठीक है, देखिए तो भारत के प्रमुख जल अंतराल की अगर बात करूं इसी टॉपिक में, भारत के प्रमुख जल अंतराल, देखिए भारत के जो प्रमुख जल अंतराल हैं, जैसे आपका 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, तो ये जो है मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मालदीव
व मिनिकॉय के बीच। ठीक है, 8 अक्षांश चैनल वहाँ पर है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल की बात करूँ, 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच, लक्षद्वीप व मिनिकॉय के बीच। तो यहाँ पर 9 डिग्री चैनल है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल की बात करूँ, 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान व निकोबार के बीच है। ठीक है, अंडमान और निकोबार के बीच, अंडमान व निकोबार के बीच, निकोबार के बीच में है। उसके बाद कोको स्ट्रेट की अगर बात करूं, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट, तो कोको स्ट्रेट जो है ये आपका कोको द्वीप म्यांमार और उत्तर अंडमान के मध्य है। ठीक है, कोको द्वीप, कोको द्वीप म्यांमार और आपका उत्तर अंडमान के मध्य है। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट की अगर बात करूं तो ये जो है आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, तमिलनाडु तमिलनाडु और आपका श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, तो इनके बीच में है। उसके बाद बात आती है मन्नार की खाड़ी। देखिए, मन्नार की खाड़ी की बात करूं तो दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद इसमें आता है लक्षद्वीप सागर। देखिए, लक्षद्वीप सागर की बात करूं तो लक्षद्वीप और मालदीव तट के बीच है। ठीक है, लक्षद्वीप और मालवार तट के बीच में है। लक्षद्वीप और मालवार तट के बीच। ठीक है, बीच में है। उसके बाद कोरो क्रीक, कोरो क्रीक, जो कोरो क्रीक है ये क्या है, एक ज्वारीय क्रीक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। ठीक है, ये कोरो क्रीक जो है एक ज्वारीय क्रीक है, एक ज्वारीय क्रीक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। ठीक है,
ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद सर क्रीक, सर क्रीक, ठीक है। सर क्रीक की अगर बात करूं तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक है, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक है, ठीक है। कच्छ के रण में स्थित है। ये कहाँ पर है आपकी? कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में स्थित एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है, ठीक है। एक 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। उसके बाद इसमें पूछ लेता है आपका पवनदीप, पवनदीप, देखिए पवनदीप की अगर बात करूं तो ये रामेश्वर द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। काय के नाम से? रामेश्वरम द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, रामेश्वरम द्वीप के नाम से। ठीक है, तो इसके नाम से ये प्रसिद्ध है। ये जो है भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है, ठीक है। तो इसके बीच में ये अवस्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल का टॉपिक जो इसमें है, मैं आपका सारा जो इसमें मोस्ट बचा है पड़ोसी देशों के बारे में जो भी है, जो भी हमारे इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते होंगे वो मैं इसमें आपको कल करा दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इससे रिलेटिव अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।